प्रधानमंत्री आवास योजना उन गिनी चुनी योजनाओं में शामिल है जिसने देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी को सचमुच बदलने की कोशिश की है। यह योजना सिर्फ ईंट सीमेंट से बने 4 दीवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असली मकसद हर परिवार को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थायी जीवन का आधार देना है। सरकार की सोच शुरू से यही रही है कि देश में कोई भी परिवार ऐसा न हो जिसे आज भी कच्चे या असुरक्षित घर में रहने को मजबूर होना पड़े। इसी उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना को हर साल आगे बढ़ाया जाता है, नए सर्वे कराए जाते हैं, सूची को अपडेट किया जाता है और पात्र परिवारों को चरणबद्ध तरीके से आर्थिक मदद दी जाती है ताकि वे अपने सपनों का पक्का घर बना सके। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहली किस्त कब आएगी, कितनी आएगी, किन लोगों को मिलेगी और किन शर्तों के आधार पर दी जाएगी। इन सभी बातों को सही तरीके से समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अधूरी या गलत जानकारी के आधार पर कई बार लोग या तो बेवजह उम्मीद पाल लेते हैं या फिर बिना वजह निराश हो जाते हैं। सरकार की प्रक्रिया हमेशा साफ और तय रहती है। सबसे पहले पात्रता की जांच होती है, उसके बाद सूची का सत्यापन किया जाता है, फिर आधार और बैंक खाते से जुड़े डाटा का मिलान होता है और जब ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं तभी जाकर राशि जारी की जाती है। यही वजह है कि यह बात हर लाभार्थी को समझनी चाहिए कि योजना का पैसा अपने आप नहीं आता, बल्कि तभी आता है जब सभी औपचारिकताएं पूरी हों और लाभार्थी की जानकारी पूरी तरह सही हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें किसी भी तरह के बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं रहती, न दलाली की गुंजाइश होती है और न ही कटौती की संभावना। पैसा सीधे सरकार से लाभार्थी के खाते में पहुंचता है और इसी पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए सरकार आधार लिंकिंग, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन और डीबीटी एक्टिवेशन पर लगातार जोर देती है। अगर किसी लाभार्थी का आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है, डीबीटी सक्रिय नहीं है या बैंक खाते की जानकारी में कोई गड़बड़ी है तो सिस्टम उस खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाता और किस्त अटक जाती है। कई बार लोग सोचते हैं कि सरकार ने पैसा भेजा ही नहीं, जबकि असल में भुगतान तकनीकी कारणों से रुक जाता है। इसी कारण सरकार बार बार कहती है कि लाभार्थी अपनी बैंक और आधार से जुड़ी जानकारी को समय रहते सही करवा लें, ताकि जब किस्त जारी हो तो पैसा बिना किसी रुकावट के सीधे खाते में पहुंच सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूरी सहायता राशि एक साथ नहीं दी जाती, बल्कि इसे चरणों में जारी किया जाता है। पहले चरण में एक प्रारंभिक किस्त दी जाती है जिससे मकान निर्माण की शुरुआत की जा सके। इसके बाद जैसे जैसे निर्माण आगे बढ़ता है उसकी प्रगति के आधार पर दूसरी और फिर तीसरी किस्त जारी की जाती है। इसका उद्देश्य साफ है कि जो पैसा दिया जा रहा है वह वास्तव में घर बनाने में ही इस्तेमाल हो। हर किस्त से पहले भौतिक सत्यापन किया जाता है, मकान की स्थिति की फोटो ली जाती है, जियो टैगिंग होती है और प्रगति रिपोर्ट की जांच की जाती है ताकि योजना का उद्देश्य पूरी तरह पूरा हो सके। जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए सबसे जरूरी बात यही है कि वे अपनी जानकारी बिल्कुल सही रखें। आधार नंबर सही होना चाहिए, बैंक खाता चालू होना चाहिए, आधार और बैंक आपस में लिंक होने चाहिए, मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए और योजना के पोर्टल पर दर्ज सारी जानकारी आपस में पूरी तरह मेल खानी चाहिए। कई बार नाम की स्पेलिंग में छोटा सा फर्क, बैंक खाते का एक अंक गलत होना या आधार लिंक न होना भी भुगतान रुकने की बड़ी वजह बन जाता है। इसलिए सरकार बार बार अपील करती है कि लाभार्थी खुद अपनी जानकारी की जांच करें और किसी भी गलती को समय रहते ठीक कराएं। आज के दौर में सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलती रहती हैं। कोई कह देता है कि आज पैसा आ जाएगा, कोई कल की तारीख बता देता है तो कोई किसी खास दिन का दावा करने लगता है। लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक सरकार या संबंधित विभाग की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक किसी भी तारीख को अंतिम नहीं माना जाना चाहिए। भुगतान की पूरी प्रक्रिया सिस्टम आधारित होती है और इसमें कई स्तरों पर जांच और सत्यापन शामिल होता है। इसलिए अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय सिर्फ सरकारी पोर्टल, सरकारी सूचना और आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करना सबसे सुरक्षित और समझदारी भरा तरीका है। प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता का नियम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह योजना मुख्य रूप से उन्हीं परिवारों के लिए है जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है, जो आज भी झोपड़ी, कच्चे मकान या अत्यंत जर्जर हालत के घरों में रहने को मजबूर हैं, ताकि ऐसे परिवारों को भी एक सुरक्षित और सम्मानजनक छत मिल सके और उनका जीवन स्थायी रूप से बेहतर हो सके। इसके अलावा परिवार की आय, परिवार के सदस्यों की संख्या, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, रहने की मौजूदा हालत और यह भी देखा जाता है कि परिवार झोपड़ी, कच्चे मकान या जर्जर घर में रह रहा है या नहीं। साथ ही यह भी जांच की जाती है कि जिस जमीन पर मकान बनना है उसकी स्थिति क्या है और क्या उस
उस परिवार ने पहले किसी अन्य आवास योजना का लाभ तो नहीं लिया है। इन सभी मानकों पर गहन जांच के बाद ही यह तय किया जाता है कि कोई परिवार वास्तव में योजना के लिए पात्र है या नहीं। जब तक कोई परिवार इन तय मानकों पर खरा नहीं उतरता, तब तक उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाता। इसलिए यह बात हर व्यक्ति को समझनी चाहिए कि सिर्फ आवेदन कर देने से पैसा अपने आप नहीं मिल जाता, बल्कि पात्र होना उतना ही जरूरी होता है। सरकार के स्तर पर हर साल राज्यों से डाटा मंगाया जाता है, नए सर्वे कराए जाते हैं, लाभार्थियों की सूची तैयार की जाती है और फिर केंद्र तथा राज्य सरकार के आपसी समन्वय से आगे की पूरी प्रक्रिया तय होती है। यह एक लंबी लेकिन पूरी तरह व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार की मदद सही और जरूरतमंद व्यक्ति तक ही पहुंचे। इसी वजह से कई बार लोगों को लगता है कि भुगतान में देरी हो रही है या प्रक्रिया रुक गई है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं होता कि योजना बंद हो गई है या पैसा नहीं मिलेगा। इसका सीधा सा अर्थ यही होता है कि सत्यापन, जांच और जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। अगर किसी लाभार्थी को लगता है कि वह सभी शर्तों पर खरा उतरता है, उसकी जानकारी भी सही है, फिर भी उसके खाते में पैसा नहीं आया है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन का स्टेटस चेक करना चाहिए। वहां साफ तौर पर यह जानकारी मिल जाती है कि आवेदन किस चरण में है, सत्यापन हुआ है या नहीं, कोई आपत्ति दर्ज है या किसी दस्तावेज में कमी बताई गई है। इसके अलावा ग्राम पंचायत, नगर पालिका या संबंधित आवास विभाग के कार्यालय से संपर्क करके भी पूरी जानकारी ली जा सकती है। कई बार सिर्फ एक छोटी सी तकनीकी या दस्तावेजी गलती को ठीक करने से ही पूरी समस्या का समाधान हो जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का मूल उद्देश्य सिर्फ घर बनवाना नहीं है, बल्कि हर नागरिक को एक सुरक्षित और स्थायी छत उपलब्ध कराना है। यह केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक बड़े सामाजिक बदलाव का प्रयास है। पक्का घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं होता, बल्कि वह सुरक्षा का एहसास देता है, सम्मान देता है और परिवार को स्थिरता देता है। ऐसा घर बच्चों के भविष्य की नींव को मजबूत करता है और पूरे परिवार के जीवन में आत्मविश्वास भर देता है। यही कारण है कि सरकार इस योजना को प्राथमिकता देती है और इसे लगातार आगे बढ़ा रही है। इसीलिए हर लाभार्थी के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि वह अफवाहों से दूर रहे, अपनी जानकारी सही और अपडेट रखे, आधार और बैंक खाते की लिंकिंग तथा डीबीटी की स्थिति समय समय पर जांचता रहे, अपना नाम सर्वे और लाभार्थी सूची में देखता रहे और केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करे। यही सावधानी उसे किसी भी तरह की परेशानी से बचा सकती है और सही समय पर योजना का लाभ दिलाने में मदद करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना पूरी तरह पारदर्शी है। इसकी प्रक्रिया ऑनलाइन और ट्रैक करने योग्य है और इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि सही व्यक्ति तक सही मदद पहुंचे। अगर हर लाभार्थी अपनी जिम्मेदारी समझे, धैर्य बनाए रखे और नियमों का पालन करे, तो योजना का लाभ समय पर और सही तरीके से मिल सकता है। यही प्रधानमंत्री आवास योजना की असली भावना है और यही इसका